Hi guys, welcome back. Now we'll be starting with your second poem, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. इसका नाम है फायर एंड आइस. बिफोर गेटिंग इनटू द पोएम आई वांट यू गाइस टू नो दैट दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम. ठीक है. दिस इज अ सिम्बॉलिक पोएम. सिम्बॉलिक पोएम क्या होती है? वेयर सम वर्ड्स आर डिफरेंट मीनिंग्स एज वेल. जैसे फायर एंड आइस. अगर फायर का मतलब आग है तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर के और भी मतलब बताए हैं जिनको हम उस सेंस में समझेंगे. ठीक है. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो समझने के लिए ज़रूरी थी. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ठीक है. यहाँ पे फायर का मतलब इज आग. ठीक है. इसका मतलब आग भी होता है, बट यहाँ पे पोएट ने इसको सिंबलाइज किया है किस चीज से? ह्यूमन डिजायर से. यहाँ पे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को सिंबलाइज किया है ह्यूमन डिजायर से, इंसानों की चाहतों से. ठीक है. ह्यूमन की चाहतों से फायर को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है. अब फायर को अगर इस चीज़ से सिंबलाइज किया गया तो आइस को किससे किया गया? आइस को किससे किया गया? देखो, आइस का नेचर क्या होता है? बड़ी रिजिड होती है, बड़ी रफ सी होती है ना आइस. तो पोएट ने यहाँ पे आइस को हेट से सिंबलाइज किया है, उसका रिजिडनेस से सिंबलाइज किया है, आइस के रफ नेचर से भी उसको सिंबलाइज किया है. ठीक है. फायर मीन्स आग एंड ह्यूमन डिजायर. आइस मीन हेट, रिजिड, रफ. ठीक है. तो इस पोएम में यार डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं? मेन क्वेश्चन तो है भाई, क्या डिस्कस क्या करने चाह रहे हो इस पोएम में? तो इस पोएम में हम डिस्कस करते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अगर अर्थ को, अगर दुनिया को ख़त्म होना होगा तो वो किस तरीके से ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी. ठीक है. तो कुछ बोलते हैं कि वो आग से ख़त्म होगी. ठीक है. कुछ कहते हैं वो आग से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं कि वो बर्फ़ से ख़त्म होगी. ठीक है. आग मतलब यार ह्यूमन डिज़ायर्स का सीन ऐसा होता है यार कि जितना तुम उनके पीछे भागते हो वो उतना ही बढ़ती है. ठीक है. जैसे ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, इन चीज़ों के पीछे अपना जितना हम अपना दिमाग लगाएंगे, जितना जो करेंगे ना, ये उतना ही हमारे मन में तलब बढ़ाती जाएगी कि भाई और चाहिए और चाहिए. अच्छा, अब ये मिल गया, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए. तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन करी गई है कि जो इस दुनिया का नेचर है, जैसे ह्यूमन बींग्स का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमंस का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर. ह्यूमंस का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर इस दुनिया का अंत करेगा अगर वो फायर से हुआ. ठीक है. एंड सम से इन आइस. अब आइस से कैसे ख़त्म होगी यार? आइस से ऐसे ख़त्म होगी, या तो यहाँ पे एक मतलब है आइस एज से. ठीक है. और दूसरा मतलब है हेटफुलनेस से, नफ़रत से ख़त्म होगी. ठीक है. सबसे पहले हम फायर के बारे में इन डेप्थ जाते हैं, उसके बाद हम आइस के बारे में इन डेप्थ जाएंगे. ठीक है.
देखो, सब मानते हैं कि फायर, आग फैलती है, ठीक है, फायर स्प्रेड्स, जब आग लगती है तो बहुत दूर दूर तक फैलती है, ठीक है। तो लास्ट, ग्रीड, ये डिज़ायर्स, इनके पीछे ना पूरी दुनिया भागती है, ठीक है, पूरी दुनिया का भाई इन्हीं चीज़ों पे ध्यान है। तो इन इमोशंस का, इन डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है इन डिज़ायर्स का। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना है कि भाई आग से ही ख़त्म होगी दुनिया, इन डिज़ायर से ही ख़त्म होगी, जो ये चालाकी है, ये धोखाधड़ी है, इन्हीं चीज़ों से दुनिया का अंत होना निश्चित है। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रीथिंक करता है और इन डेप्थ जाता है, कहता है यार अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हुआ, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, एंड, ठीक है। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहा है, मुझे अगर फायर के बारे में पूरी नॉलेज है तो मुझे हेट के बारे में भी पूरी नॉलेज है, मैं इसकी भी किताब पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हेट है वो आइस है, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and it would subside. क्या समझ आया आप लोगों को इससे, एक बार मुझे नीचे बताओ, ठीक है। मैं बताती हूँ, तुम लोगों ने तो बताया नहीं होगा, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अगर हमारी दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हुआ तो दूसरी बार वो आइस से ख़त्म होगी। कैसे? यहाँ पे आइस को 3 चीज़ों से कंपेयर किया गया है, इंसानों की 3 चीज़ों से कंपेयर करा गया है, दैट इज रिजिड नेचर, रफ साइड, और क्या बताया था तुम बताओ, और उनके दिमाग में जो हेट है उससे। तो हेट और आइस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उनका मतलब ये है कि भाई वो किसी ह्यूमन के रिजिड नेचर, रफ नेचर या हेटफुलनेस से उसको बताया गया है कि यार नफ़रत से दुनिया ख़त्म होगी। जो ये ह्यूमंस का नेचर होता है ना, अगर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन के लिए किसी से कुछ भी बोल देना, उसको बुरा लगे, वो परेशान हो, वो मर जाए या कुछ भी हो, पर हमने बोल दिया हम तो खुश है, बाकी बाहर दूसरा जाए भाड़ में। तो यहाँ पे इस आइस, इस हेट का मतलब ये है, ठीक है। नफरत से ख़त्म होगी, अगर दूसरी बार ख़त्म होनी होगी तो नफरत से होगी। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड इट वुड सबसाइज, मतलब ये पूरी पड़ जाएगी, इससे सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इस पूरी पोयम का। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पोयम को, ठीक है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say for destruction ice is also great and it would subside. ठीक है, अब फटाफट से एक बार छोटे में फिर से एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि 2 लोग दुनिया में बात कर रहे हैं कि यार दुनिया कैसे ख़त्म होगी। कुछ कहते हैं आग से ख़त्म होगी। आग को किससे कंपेयर करा गया है? ह्यूमन डिज़ायर से कंपेयर करा गया है, लालच से कंपेयर करा गया है। और कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगी, आइस से ख़त्म होगी। आइस किससे कंपेयर करी हमने? हेट से कंपेयर करी है हमने आइस, ठीक है। पर फिर ऑथर कह रहा है पर जो मैंने टेस्ट लिया है डिज़ायर का, मैं तो उनकी फेवर करूँगा जो कहते हैं कि भाई फायर से ख़त्म होगी। फर्स्ट पैराग्राफ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर की साइड लेता है, ठीक है। सेकेंड टाइम वो जब फिर से सोचता है कि भाई अगर दुनिया का अंत 2 बार होना हुआ तो दूसरी बार किससे होगी? दूसरी बार ख़त्म होगी हमारी, कहाँ गया? आइस से। दूसरी बार ख़त्म होनी होगी तो हमारी होगी आइस से, ठीक है। और आइस को किन से कंपेयर करा गया है? हेट से कंपेयर करा गया है। तो वो बताता है कि दोनों फायर और आइस के डिस्ट्रक्टिव नेचर बताता है हमें इस पोएम में, कैसे ह्यूमन डिज़ायर्स, कैसे ग्रीड, लस्ट, ये नफ़रत, ये चीज़ें दुनिया को कैसे ख़त्म कर देंगी, उस चीज़ के बारे में हमें इस
पोएम में बताया गया है। और इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पोएम का कंक्लूजन क्या निकलता है। इस पोएम का कंक्लूजन ये निकलता है कि ह्यूमंस को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ह्यूमंस को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो इवेंचुअली आगे चलकर हमारा ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स और अपना ये सब कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड इवेंचुअली द वर्ल्ड विल एंड। और यहाँ पर बेसिकली इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज डिस्ट्रक्शन, फायर एंड आइस को एक सिम्बल्स की तरह लिया गया है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो विद दिस इट एंड्स, ये पोएम भी हमारी ख़त्म होती है। थर्ड पोएम भी हम जल्दी कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।